हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं अल्फा ट्रेडर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक महिंद्रा का फाइनेंशियल रिजल्ट फाइनेंशियल रिजल्ट लेकर आके आए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेक महिंद्रा जो कंपनी है इंडियन कंपनी है और इसके जो फाउंडर है कौन है, महिंद्रा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कंपनी का कैपिटलाइजेशन कितना है। इंडियन रुपीज में बात किया जाए तो 1.11 ट्रिलियन इंडियन रुपीज में है, ये ट्रिलियन है। इसका नेट प्रॉफिट जो इस साल हुआ है 505 करोड़ हुआ है, 505। एंड इसी साल लास्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ था देखो 1299 करोड़ हुआ था। यानी इसका जो प्रॉफिट अगर देखें तो लास्ट ईयर से ज़्यादा प्रॉफिट डिक्रीज होकर के सीधे 50% के आसपास, 60% के आसपास टोटल डिक्रीज हो चुका है। फिर भी इंस्टेड ऑफ दैट आज जो कंपनी है हर किसी अपने शेयर होल्डर को 12 रुपये पर शेयर आपको क्या दिया है, डिविडेंड दिया है। ये डिविडेंड मिला है, ये डिविडेंड इंटेरियम डिविडेंड है। और ये डिविडेंड जो होता है वो टैक्स फ्री होता है, आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिलेगा। किसी के पास अगर टेक महिंद्रा का शेयर आपके पास ऑलरेडी पहले से है तो आपको ये डिविडेंड पर, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास 100 शेयर है तो 100 शेयर, एक शेयर पे 12 रुपये मिल रहा है तो 100 शेयर पे कितना मिलेगा, 1200 रुपया। आपको 1200 रुपये डायरेक्ट आपके डीमेट अकाउंट में नहीं, ये आपके बैंक अकाउंट में आएगा। जो भी बैंक आपका डीमेट से लिंक होगा उस अकाउंट में ये 1200 रुपया आपका क्रेडिट हो जाएगा विद इन द 4 से 5 दिन में। अब देख लेते हैं टेक महिंद्रा के ये सीईओ है आनंद महिंद्रा, ये फाउंडर हैं। और इसी के साथ इनका जो न्यू सीईओ है ये मोहित जोशी। ये मोहित जोशी कौन है, ये ऑलरेडी पहले इन्फोसिस में एक अच्छे पोस्ट पर थे, वहाँ से छोड़ करके आनंद महिंद्रा का मतलब टेक महिंद्रा का ये नए न्यू सीईओ का भार लिए हैं। अब समझ लेते हैं कि देखो टेक महिंद्रा का जो हम लोग ऑफिशियल देखते हैं, जो अभी रिलीज हुआ है डाटा, इसके अनुसार देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेक महिंद्रा का जो इस साल जो भी डाटा है ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग पिछले साल पिछला जो क्वार्टर था उसमें 131 का था, यहाँ पे 128 है। उससे पहले 131 295 था, यहाँ पे 260 है। लेकिन देखते हैं कि ये जो रेवेन्यू और ऑपरेशन है जो क्वार्टर वाइज से अच्छा है। हम लोग देख लेते हैं टोटल इनकम कितना हुआ। तो टोटल इनकम जो है वन देखिए यहाँ पे 134 है, यहाँ पे 133 है, यहाँ पे 131 लाख। तो यहाँ पे 131 लाख का प्रॉफिट इस बार हुआ है। अब देख लेते हैं एक्सपेंसेस कितना है। ये सब एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे एक्सपेंसेस देखिए, यहाँ पे टोटल इनकम तो यहाँ पे लगभग सेम ही है या थोड़ा बहुत ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस में देख लेते हैं क्या है। एक्सपेंसेस 248 है, यहाँ पे सितंबर में 117 है, 123 है, यहाँ पे 125 है। तो एक्सपेंसेस भी एज यूजल उतना ही है जितना पिछले साल का था। लेकिन प्रॉफिट इस बार कितना हो गया है ये देख लेते हैं। तो देख लेते हैं प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे हम लोग देखेगा प्रॉफिट ऑफ द शेयर इन द प्रॉफिट ज्वाइंट वेंचर, ये कितना है 5238 यहाँ पे 9634 था, 1672। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, डिक्रीज हुआ है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स, बिफोर द टैक्स के पहले कितना है 16153, यहाँ पे कितना है 9712, यहाँ पे कितना है 16639। ये देखिए ये अमाउंट जो है हमेशा डिक्रीज होते रहा है। अब देख लीजिए टोटल एक्सपेंसेस हमें पता चल गया। प्रॉफिट ऑफ द टैक्स आफ्टर द टैक्स कितना 5053 यानी 5 लाख करोड़ का है तो 50500 यानी फाइनली कहें तो 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इससे पहले कितना था 7000 का था, इसके पहले कितना था 12000 था, इसके पहले 12। लेकिन अब प्रॉफिट क्या है इसका डिक्रीज हो चुका है, समझ में। प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ है, कंपनी का कुछ खास रेवेन्यू भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, डे बाय डे इसका प्रॉफिट जो है मार्जिन जो है डिक्रीज होते चला जा रहा है। अब इसके बाद देख लेते हैं, अब प्रॉफिट तो डिक्रीज हो रहा है। अब कंपनी के पास टोटल जो फाइनेंशियली प्रॉफिट हुआ है तो हमें पता चल गया। अब कंपनी के पास अर्निंग पर शेयर कितना है 5.59 है अर्निंग पर शेयर। पहले 7 था, 14 था, 13 था, 27 था, 54 था, लेकिन अब घट कर कितना आ गया 5.59 आ गया है। तो इसका अर्निंग पर शेयर भी डिक्रीज हुआ है। तो कंपनी का प्रॉफिट जो है कुछ खास नहीं कर पा रही है। देख लेते हैं कंपनी का अभी टेक्निकली कंपनी का चार्ट क्या कर रहा है। देखिए कंपनी एक जो है प्राइस बैंड देखें तो यहाँ पे कर रहा है कंसोलिडेट क्या है 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, ये 4 पॉइंट हो गया।
4 पॉइंट के बाद कंपनी के प्राइस में एक सिग्निफिकेंट मूव मिला था और उस मूव के बाद कंपनी फिर से इस मतलब जो जोन है हमारा, इस जोन में आकर के मूव कर रही है। तो यहाँ से एक मूवमेंट इस तरह से कंपनी का बनता है और उसके बाद ही कोई अगर बिग मूवमेंट मिलता है अपर की तरह ले, यानी ये जो लेवल होगा 650-700 रुपये का लेवल है, इसके बाद ही आप कंपनी में कोई मूवमेंट करें तो करें, नहीं तो अभी कंपनी से आप दूरी मतलब आप पोजिशनली न बाय करें, क्योंकि इसका प्रॉफिट जो है डे बाई डे डिक्रीज, ईयर बाई ईयर डिक्रीज हो रहा है। तो इससे आप दूरी बना कर रखें। देखिए यहाँ पे कंपनी का एक मूवमेंट आया, मूवमेंट के बाद कंपनी इसी तरह से प्राइस में मूव करा, फिर यहाँ मूवमेंट दिया, फिर आगे नीचे। तो हो सकता है कंपनी इस प्राइस पे आपको 952 रुपये के आसपास बहुत जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मिलता है तो आप यहाँ पर बेट करें, अगर कोई मूवमेंट मिलता है अपर के साथ तो इसको स्टॉप लॉस लेकर के और यहाँ से 5 से 10 रुपये ऊपर लेकर के यहाँ तक के प्राइस के लिए बेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको ब्रेक करता है तो आप अपना सारा का सारा जो इक्विटी है उसको आप सोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि इस लेवल को ब्रेक न कर दे ये टेक महिंद्रा। अगर ब्रेक करता है तो आप इसमें एक डाउनफॉल मूवमेंट मिलेगा जो कम से कम आपको 200 रुपये के आसपास का मिल जाएगा। तो इसके साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।